24 नवंबर इतिहास हिस्ट्री का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 24 नवंबर इतिहास हिस्ट्री पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 इतिहास हिस्ट्री का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 24 नवंबर को आने वाला है और पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 24 नवंबर को इतिहास के पेपर में, हिस्ट्री के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं, पूरे 70 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं यहां पर अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यह आपको अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको दे रखी है 19 और पेपर में कुल प्रश्न है, कुल पेज है वो है 4 और जो टाइमिंग है, जो समय है पेपर का वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में हिस्ट्री का ये पूरा पेपर आपको हल करना है और पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 24 नवंबर को इतिहास के पेपर में, हिस्ट्री के पेपर में अगर आपको पूरे 70 नंबर फोड़ने हैं, पूरे 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो इतिहास का ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है, आपके इतिहास का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 11-15, ये आपके हिस्ट्री पेपर का कोड है और पेपर में दोनों साइड में QR कोड है वो भी आप देख सकते हैं। सामान्य अनुदेश है वो आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें। रोल नंबर यहां पर आपको अंकों में लिखना है, यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बाहर अंकित है और कुछ सामान्य निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। और तीसरा है कि जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं। तो हिस्ट्री का ये पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है और निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर आपको उत्तर है वो उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ऑलरेडी मैंने सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो टिक कर लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है। तो मेसोपोटामिया है उसकी प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, यानी मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा कौन सी थी, तो इसका सही उत्तर होगा आपके सुमेरियन, यानी ए ऑप्शन है वो आपका सही होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके, दूसरे प्रश्न में आपको दे रखा है कि शहरी जीवन की शुरुआत है वो कहां से हुई थी। तो शहरी जीवन की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी, मेसोपोटामिया से हुई थी। तो मेसोपोटामिया इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर से। और तीसरा प्रश्न है आपके कि रोमन साम्राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था। तो रोमन साम्राज्य में प्रचलित सोने का जो सिक्का है वो क्या कहलाता था, सोलिडस कहलाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बे होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि प्रथम रोमन सम्राट था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, ऑगस्टस। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि चंगेज खान के बचपन का नाम था। तो चंगेज खान है उनके बचपन का क्या नाम था, तेमुजिन था। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर 6 होगा। प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि चंगेज खान की विधि संहिता क्या कहलाती है। तो चंगेज खान की विधि संहिता है वो क्या कहलाती है, यासा कहलाती है। तो ए ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि लॉर्ड का घर कहलाता था। तो लॉर्ड का जो घर है वो क्या कहलाता था, तो इसमें प्रश्न संख्या 7 के अंदर बे ऑप्शन आएगा आपके मैनर। ओके, मैनर इसका सही उत्तर है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 दे रखा है कि फ्रांस के नगरों में बनने वाले बड़े चर्च क्या कहलाते थे। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपके 6 ऑप्शन होगा, कैथीड्रल। और 9वां प्रश्न दे रखा है कि प्रोटेस्ट सुधार
सुधारवाद आंदोलन है वो किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर होगा मार्टिन लूथर। यानी जो प्रोटेस्ट सुधारवाद आंदोलन था वो किसने शुरू किया था? मार्टिन लूथर ने शुरू किया था। प्रश्न संख्या 10 है आपके कि मोनालिसा नामक विश्व विख्यात चित्र है वो किसने बनाया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ब होगा आपके लियोनार्डो दा विंची ने। तो ब ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 2 है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है आपको कि ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा आपके प्रिंसिपेंट, ये आपको लिख लेना है। और दूसरा प्रश्न है कि सम्राट अभिजात वर्ग तथा और उसके बाद में रिक्त स्थान रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। तो इसमें 2 का नाम दे रखा है। तीसरा आपको लिखना है रिक्त स्थान में सेना। और तीसरा प्रश्न है कि चंगेज खान का संबंध मंगोलों के कबीले से था। तो इस रिक्त स्थान में आएगा आपके बोर्जिगिन। ओके, बोर्जिगिन आपको लिखना है। और 4 नंबर है कि मंगोल कबीलों की प्रतिनिधि सभा है उसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें आएगा आपके कुरिलताई। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि फ्रांस का नामकरण जर्मन मूल की जनजाति के आधार पर हुआ था। तो इसमें आएगा आपके फ्रेंक्स। ओके, फ्रेंक्स आएगा इसमें आपको क्या फिल करना है? फ्रेंक्स, ये आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अति लघुत्रात्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 3 है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के 2 प्रशासनिक नवाचार बताइए। और प्रश्न संख्या 4 है रोम वासियों के 2 प्रमुख देवी देवताओं के नाम बताइए। और 5वां प्रश्न है कि मंगोल कौन थे? तो मंगोल कौन थे इनके बारे में लिखना है। और 6ठा प्रश्न है कि नोयान से क्या अभिप्राय है। और 7वां प्रश्न है कि इंग्लैंड में स्थापित संसद के 2 सदनों के नाम आपको लिखने हैं। और 8वां प्रश्न है कि फ्रांस में समाज कितने वर्गों में विभाजित था, बटा हुआ था, उनके नाम बताने हैं। और उसके बाद में 9वां प्रश्न है कि सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में खंड ब दे रखा है, सेक्शन बी दे रखा है, लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं। और उत्तर शब्द सीमा है लगभग 50 शब्द, यानी लगभग 50 शब्द में आपको उत्तर देने हैं। तो प्रश्न संख्या 10 है कि मेसोपोटामिया में लेखन कला के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न संख्या 11 है कि रोमोत्तर राज्य से क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 12 है कि मानवतावाद है उस पर आपको संक्षिप्त में लेख है वो आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए खंड है, सेक्शन सी है। और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं और इसमें सभी प्रश्नों की जो उत्तर है वो लगभग 100 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 13 है कि मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व था। उक्त कथन की व्याख्या यहाँ पर गिलगेमस महाकाव्य के आधार पर आपको करनी है। और प्रश्न संख्या 14 है कि चंगेज खान का मंगोलिया के राष्ट्र नायक के रूप में आपको मूल्यांकन करना है। प्रश्न संख्या 15 है कि 11वीं सदी में यूरोप में कृषि क्षेत्र में आए प्रौद्योगिकी परिवर्तन है उनका आपको वर्णन करना है। उसके बाद में खंड द है आपके सेक्शन डी है। और सेक्शन डी में सभी प्रश्न आपके निम्नात्मक हैं और इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो लगभग आपको 250 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है कि मेसोपोटामिया की विश्व को देन का विस्तार से वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में भी प्रश्न दे रखा है मेसोपोटामिया के शहरी जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से एक प्रश्न आपको बनाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक संरचना है उसका वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य में श्रमिकों और दासों की जो स्थिति है उस पर आपको लेख है वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 18 दे रखा है कि पूर्ण जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न है कि धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर के योगदान है उसकी विवेचना आपको करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 19 है कि विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। इसमें पहला है इंग्लैंड, दूसरा आपके फ्रांस है, तीसरा स्पेन है, चौथा आपके फ्लोरेंस है
है और पांचवा आपके हॉलैंड है। इसके अथवा में दे रखा है कि विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक जो स्थल है उनको अंकित करना है। फर्स्ट है इटली, सेकंड आपके जर्मनी है, थर्ड आपके रोम है, फोर्थ आपके वेनिस है और पांचवा आपके स्विट्जरलैंड है। तो इन पांचों स्थानों को आपको अंकित करना है रेखा मानचित्र में। तो हिस्ट्री का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।